अभय एक प्राइवेट जॉब में था। उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। अभय की पत्नी काव्या बहुत तेज थी। वह अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन अभय घर आया तो उसकी माँ ने अभय को हलवा खाने को दिया। अभय बोला, माँ, यह तो बहुत अच्छा हलवा बना है। आज क्या बात है, आपने हलवा कैसे बना लिया? माँ बोली, बेटा, बहुत दिनों से ठाकुर जी को हलवे का भोग नहीं लगाया था, इसलिए आज मैंने हलवा बना लिया। तुझे भी पसंद है ना यह हलवा? अभय बोला, हाँ माँ, मन करता है रोज आपके हाथ का हलवा खाने का। तभी काव्या वहाँ आ जाती है। काव्या बोलती है, माँ जी, आपको पता है देशी घी का कितना महंगा है और आप हलवा बनाकर दावत कर रही हैं। पूरे महीने हम कैसे घर चलाते हैं यह आपको पता है? सासू माँ बोली, बहू, लेकिन मैंने तो बहुत दिनों बाद हलवा बनाया है। अभय बोला, कोई बात नहीं काव्या, कभी कभी तो हलवा बनना भी चाहिए, और फिर यह तो प्रसाद है, तुम भी खा लो। काव्या बोली, कल से आपको सूखी रोटी मिलेगी, वही सही रहेगा। इतनी महंगाई में कैसे घर चलता है यह मैं ही जानती हूँ। सासू माँ चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ दिन बाद सासू माँ अभय से बात करती हैं कि बेटा, जब तेरी नौकरी लगने की बात चल रही थी तब मैंने ठाकुर जी से कहा था कि अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो हम सब उनके दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे। क्या हम सब जा सकते हैं? इस पर अभय बोला, माँ ठीक है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगले महीने तनख्वाह मिलते ही हम वृंदावन चलेंगे। अगले महीने सासू माँ अभय को फिर याद दिलाती है, लेकिन वह टाल देता है। इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सासू माँ अभय से बोलती है, बेटा, तू साफ साफ बता दे, तू वृंदावन जाएगा या नहीं? तभी काव्या बोली, माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से जाएंगे वृंदावन, इसलिए ये हर महीने आपको टाल देते हैं। सासू माँ बोली, इसी महीने तुम दोनों दोस्त के बर्थडे में जाने के नाम पर कितने पैसे खर्च कर दिए, तुम्हें कुछ याद है? और ठाकुर जी के दर्शन के लिए पैसे नहीं हैं। सासू माँ गुस्से में बोली, रहने दे, अगले महीने मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अभय बोला, माँ, तुम तो बेकार परेशान हो रही हो, सब ठीक ही चल रहा है, फिर बेकार में पैसे बर्बाद करने का क्या मतलब है? सासू माँ बोली, तू ठाकुर जी का निरादर कर रहा है बेटा, यह अच्छी बात नहीं है। एक बार उनके दर्शन करके देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। अभय बोला, माँ, आपकी बेकार की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, साफ साफ सुन लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर सासू माँ को बहुत दुख होता है। वे अपने बचाए हुए पैसों को इकट्ठा करने लगती है, जिससे वे अगले महीने वृंदावन जा सकें। अगले महीने सासू माँ वृंदावन जाने की तैयारी करती हैं। तभी अभय और काव्या उनके पास आते हैं। अभय बोला, माँ, आप कहाँ जा रही हो? सासू माँ बोलती हैं, मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल। काव्या पूछती है, वह तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? लगता है घर खर्च से बचा लिया होगा। सासू माँ गुस्से में बोलती हैं, बहू, तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। यह पैसे तो मेरे पति की कमाई के हैं, उनके समय में बचाए थे। सासू माँ दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं और वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद वहीं एक आश्रम में रहने लगती हैं। उनका मन अब उस घर में जाने का नहीं था जहाँ उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। लगभग 6 महीने बाद एक दिन अभय और काव्या उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। सासू माँ बोलती है, अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने तुम्हारे घर से कुछ नहीं चुराया। अभय बोला, माँ, हमें माफ़ कर दो,
आपके जाने के बाद मेरी नौकरी भी चली गई। अब तो हमारे पास न घर बचा न पैसे। सासू माँ बोली, मैंने कहा था ठाकुर जी का अपमान मत कर। अब जा उनके मंदिर में जाकर प्रार्थना कर। यदि उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। काव्या भी अपनी सास से माफ़ी मांगती है और दोनों ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाते हैं। वहाँ से वापस आने पर अभय बोलता है, माँ, अब मैं यहीं रहकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। काव्या बोली, हाँ माँ जी, मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं भी यहीं रहना चाहती हूँ। उस दिन से वे दोनों उसी आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने लगे। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।